Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। अभी तक हमने दो मेथड देख लिए, वैल्यू एडिड मेथड एंड इनकम मेथड। द लास्ट मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो इसमें क्या है, हम इनकम इसमें एस्टिमेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर एक्सपेंडिचर इन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमने कितना एक्सपेंडिचर किया टू गेट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जितना प्रोड्यूस हुआ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, उस पे हमने कितना एक्सपेंडिचर किया, तो उसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम। सिंस फाइनल एक्सपेंडिचर में दो चीजें आती हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों, सी एंड आई, जो हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। तो इसलिए हम इस मेथड को बोलते हैं कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, ठीक है, या फिर इनकम डिस्पोजल। हम अपनी इनकम को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं टू गेट द फाइनल गुड्स एंड सर्विस, तो इसे हम बोल सकते हैं इनकम डिस्पोजल मेथड, ठीक है, फॉर एस्टिमेशन। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। जो फाइनल एक्सपेंडिचर है उसको क्लासिफाई किया गया, कह रहा है फाइनल एक्सपेंडिचर एज एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फोर कैटेगरीज। फोर कैटेगरीज में बांटा। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पहला प्राइवेट, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है, और लास्ट है नेट एक्सपोर्ट्स। चार चीजें, चार पार्ट्स, चार टाइप में हमने इसको बांटा है, जिसमें हमने सबसे पहले बात की प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन मैटर, दूसरा है गवर्नमेंट का, तीसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड लिए। दूसरा एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सर्व करते हैं सोसाइटी को, ठीक है, उनमें क्या क्या आ जाता है, कंज्यूमर सर्विसेज आ जाती हैं, कंज्यूमर और ऑन, देखो, कंज्यूमर, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, कंज्यूमर, ड्यूरेबल गुड्स, तीनों चीजें हम लेके चलेंगे। नॉन ड्यूरेबल में लाइक बटर, मिल्क वगैरह, एंड ड्यूरेबल में फर्नीचर टाइप्स, वॉशिंग मशीन, ये सब चीजें। तो तीनों कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। आई बात समझ में? उसके बाद कह रहे हैं गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, लाइक एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स फॉर कंजम्पशन बाय द डिफेंस पर्सोनल। उन्होंने किस पे के लिए किया, डिफेंस पर्सोनल के लिए किया, वो हो गया गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में भी आपको पता ही है, दो टाइप की हमने, फिक्स्ड और इन्वेंटरी, दो की बात करते हैं। कह रहे हैं इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर। अब यहां पे कर कौन रहा है, प्रोड्यूसर कर रहा है, प्रोड्यूसर करता है, क्योंकि अब उसको क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि वो आगे फर्दर ऑन प्रोड्यूस कर सके। These goods are to be further used in the process of production. Example, expenditure by the farmers on the purchase of tractors. ठीक है, अब इसको भी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी बांटा गया है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी हमने जो प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं, एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दो हैं। रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन द बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफन क्लासिफाई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को भी आगे बांटा जाता है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, fixed investment by the household in the terms of construction of the houses, and public fixed investment or fixed investment by the government like expenditure by the government on making the road, यानी construction of roads, dams and bridges वगैरह बनाने के लिए भी हमने fixed को भी तीन में बांटा, पहला बिजनेस के लिए, दूसरा हाउसहोल्ड वाला और तीसरा पब्लिक वाला। इन्वेंट्री में हम बात करें, रेफर्स टू द चेंज इन द स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, कितना, यानी क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जो चेंज आता है वो हम लेके चलते हैं। एज नोटेड अर्लियर, इट इज एस्टिमेटेड बाय द डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग एंड द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द ईयर। लास्ट, नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स। अब एक्सपोर्ट है क्या, जो हमने अपने गुड्स बाहर भेजे, यानी फॉरेनर्स का एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग आर गुड्स, ठीक है, ऑन परचेजिंग आर गुड्स। कह रहा है एक्सपोर्ट्स आर एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इज एडेड टू द टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक्सपेंडिचर ऑन द, देखो एस्टिमेशन, ये देखो एक्सपेंडिचर नॉर्मल सी बात है, कुछ नहीं है इसमें। कह रहा है सम टोटल ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इसे हम क्या बोलते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ये सब क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इसमें क्या आ जाता है, गवर्नमेंट का फाइनल एक्सपेंडिचर, बिजनेस फिक्स्ड, ठीक है, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउसेस, और ये हो गया हमारा
हमने ये सब ऐड किया। इसके बाद ये क्या है, अगर हम इसको सब में बोल देते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया ये, और उसमें ऐड कर देते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी चेंज इन स्टॉक और नेट एक्सपोर्ट, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमें आ जाता है। ठीक है, कह रहा नोट दिया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज आल्सो कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एज इन्वेस्टमेंट इंप्लाइज कैपिटल फॉर्मेशन और एडिंग टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। GDP MP is converted into NNPFC in terms of the following। अब हमें GDP एट मार्केट प्राइस को NNP एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम तो वैसे ही आएगी, तो उसमें हम सबसे पहले GDP एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन हटाते हैं तो NDP एट मार्केट प्राइस बन जाता है। फिर NDP में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाते हैं तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट बन जाता है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करते हैं तो NNP एट FC बन जाता है। ये नीचे हमने कैलकुलेशन का मेथड दिया हुआ है। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, उसमें डेप्रिसिएशन हटाया, इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड की तो नेशनल इनकम हमें मिल गया। ठीक है, तो इसके लिए भी कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं। कह रहा है फर्स्ट क्या, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग। फाइनल एक्सपेंडिचर लेके चलेंगे। फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी द एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विस। क्या है ये, एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विस। एक्सपेंडिचर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, इंटरमीडिएट में हटाएंगे, फाइनल गुड्स का लेके चलेंगे। कह रहा है एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स ऑब्वियसली नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले हो चुका है, डबल काउंटिंग हो जाएगी नहीं तो। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड इज नॉट इंक्लूडेड, ये कोई टोटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये मेरे पेपर क्लेम्स है, ये भी नहीं आएगा। ट्रांसफर पेमेंट्स पे भी हम नहीं लेंगे, हमने लास्ट में थर्ड में भी देखा था। Imputed value, estimated value of expenditure on goods produced for self consumption, ये लेके चलेंगे, सेल्फ कंजम्पशन वाला हम लेके चलेंगे बिल्कुल। Imputed rent भी हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, एक्सपेंडिचर। इसके कुछ दो क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहे हैं हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट जीडीपी एट बोथ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या दिया, ग्रोस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और गवर्नमेंट परचेज दिया हुआ है। तो हमें सबसे क्या पहले निकालना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले ग्रोस आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा, प्राइवेट कंजम्पशन ले लिया हमने उसके अंदर और गवर्नमेंट परचेज ले लिया, तो सबको ऐड किया, हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। उसमें से अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हटा देंगे तो क्या आएगा, हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। आई बात समझ में, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रोस में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी होता ही है, उसमें हमने सिंपल नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दिया तो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। आगे हमें क्या निकालना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रोस दिया हुआ है, डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तीनों लिया हमने, तो हमारे पास क्या आ जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस आ गया। उसमें से डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज हटाया तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है हमारे पास। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए फिर इसको कीजिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है।